अनीला बेटे, आज मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान खत्म कर दिया और दोबारा तुम अपना घर बसाने जा रही। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी हर दुआ का महवर तुम हो बेटा। पापा, आप सबको मेरे हाथ का खाना खाने की आदत हो गई है। ऑलराइट, रूल ऑफ द हाउस, यू विल कॉल मी मलिक साहब, ठीक? और जहां तक बात रही खाना पकाने की, शादी के दूसरे दिन ही। कैसे लोग हैं? बेटा बहुत अच्छे लोग, अल्लाह का बड़ा शुक्र। हमजा भाई से भी ज्यादा अमीर है। हाँ बेटा, उनसे ज्यादा अमीर भी हैं और उनसे ज्यादा बड़े खानदानी भी। उसके घर में अब कोई देवर तो नहीं है ना? कैसा मेरा नसीब है। पापा, मैं आपका बनाया हुआ रिश्ता निभा नहीं सकी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पापा, मैं अली को तलाक दे रही हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके साथ। क्या? नेक्स्ट वीक मेरे बेटे की शादी है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि तुम वहां हो। कांग्रेचुलेशन अंकल, लेकिन मैं तो 1-2 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि जब तुम वापस आओ तो सीधा हमारे घर आओ। तुमने जिंदगी में इतनी तकलीफें सही, इतने दुख बर्दाश्त किए, तुम खुद ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकती हो कि जिंदगी किस तरह गुजरती। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये मुलाकातें सिर्फ यहीं तक महदूद ना रहें, बल्कि मेरे दिल के दरवाजे की तरह मेरे घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुल जाए। हम तुम्हें और अली को बहुत मिस करेंगे। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। मेरी ढेर सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। बेचारा। मजा आएगा जब आएगी ना। देखो देखो, आ रही नहीं, अभी नहीं आ रही। आई 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 आई। अरे तूबा, तुम गई नहीं, घर पर हो, आओ ना हमारे साथ बैठो। नहीं अम्मा, हम तो चलो जैसे तैसे थे। अब्बा आपको भी शादी में लेके नहीं गए? जाहिर सी बात है, जो तुम लोगों ने उसके साथ किया, उसके बाद जाने का ख्याल तो बेकार ही है। देखो तूबा, एक बात तो है, हम तो बुरे थे, लेकिन तुम तो अच्छी हो ना। तुमने तो अनीला के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर तुम्हें तो जाना चाहिए था। तुम्हें क्यों लेके नहीं गए? जहां तक मेरी बात है ना, तो रशीद ने अभी उन लोगों को मेरे बारे में नहीं बताया है। क्या नहीं बताया? कहीं मैंने बता के गलती तो नहीं कर दी? हैं? क्या नहीं बताया? क्या बड़बड़ा रही हो? वो रशीद ने उन्हें अभी अपनी दूसरी शादी के बारे में नहीं बताया। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर हम सब अनीला की शादी में शामिल होते। तुम लोगों के अमाल अच्छे होते ना, तो वो तुम लोगों को जरूर बुलाती। बस इसी बात का तो रोना है, क्या करें। और हमने तो इतनी कोशिश की कि हम उसके साथ अच्छा बन के रहें। हाँ, मगर सौतेलापन था ना, आड़े आ गया। ऐसे तो मैं भी आमना की सुतेली हूँ। और आपके थप्पड़ मुझे इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम दोनों दुआ करो कि अल्लाह पाक अनीला को खुश रखे। हाँ भाई, सही कह रही है, आमीन। हेलो, अरे क्या अनीला को फोन कर रही हो? हद है।
हेलो। यू नो व्हाट, दिल तो मेरा चाहता तुम्हारा फोन अटेंड ना करूं। क्या और तू इतना ताने देना शुरू हो गया यार तू? कम ऑन यार, तुमने कितने वादे किए थे आने के, अब फिर कोई नया बहाना होगा। माना नहीं है मेरी जान, एक केस फंसा हुआ है एफबीआर में मेरा, उस सिलसिले में इस्लामाबाद में हूँ। ऑन यार, आ जाते, सुबह की फ्लाइट ले लेते वापसी की। मजबूरी समझ मेरी जान, तेरा गिफ्ट जो है ना वो तो ड्यू है, मैं जैसे ही आता हूँ वो इंशाल्लाह लेके आता हूँ। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके। अम्मा वैसे कौन सा नया रूप है ये तुम्हारा? ये तस्बीह पढ़ती भी हो या सिर्फ दिखाने के लिए पकड़ती हो? अल्लाह, शर्म कर। ये तस्बीह हाथ में है तो जाहिर सी बात है पढ़ती भी होंगी ना। मैं कोई काफिर थोड़ी हूँ अपने मजहब का मजाक उड़ाऊंगी। तौबा तौबा। तो इसका मतलब है तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली? तौबा तो मैं कब की कर चुकी, और मुझे यकीन है मेरे अल्लाह ने मुझे माफ भी कर दिया है। जब भी तो देखना, इतनी सेहत तंदुरुस्ती के साथ मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। अम्मा वैसे बहुत अच्छी लग रही है तुम इस रूप में, बिल्कुल अल्लाह वाली लग रही हो। है ना, सदके जाऊं मैं तेरे, अब मेरा ही रूप तुझे पसंद आया ना? हाँ, और ये मेरे दिए लेंस कितने जच रहे हैं तुम पे। रुको मैं मोबाइल लेके आती हूँ, फोटो खींचती हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं भाई, फोटो वोटो की क्या जरूरत है, मैं कोई मॉडलिंग थोड़ी कर रही हूँ। यादगार रहेगी इसलिए कह रही थी। अरे एक दिन के लिए थोड़ी ऐसी रही हूँ, अब तो इंशाल्लाह ऐसी ही रहूंगी। फिर बनाती रहना फोटो। वैसे अम्मा क्या पढ़ रही हो इस तस्बीह पे? सिपारे वाली बाजी थी ना बचपन में हमारी, वो बता देती कि हर दुख और तकलीफ का इलाज दुरूद शरीफ में है। बस दुरूद शरीफ में पढ़ रही हूँ। अम्मा मेरे लिए भी दुआ करना। ये बात कहने की है, जाहिर है तेरी माँ हूँ, तेरे लिए दुआ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? अब तो बस मेरे मालिक से एक ही दुआ है कि जल्द से जल्द मेरी बेटी के नसीब खोल दे, जैसे उस अनीला के खोले। अच्छा, तो तुमने ये तस्बीह अनीला की वजह से शुरू की है? यही सोच लो कि हो सकता है कि अल्लाह ने जिस तरह उसकी किस्मत खोली और उस पर मेहरबान हुआ, हमारी भी किस्मत खोल दे और तेरी भी अच्छे घर में शादी हो जाए। हाँ अम्मा, ये तो तुमने अच्छा सोचा। हाँ, मगर ना तुम कुछ सोचना और ना समझना। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे लगता है इंशाल्लाह रशीद को मेरा ये नया रूप ना बहुत पसंद आएगा। हाँ ना, तो चाहिए, आएगा भी। अच्छा बस कर, मैं अपनी तस्बीह पूरी करूं। तू भी नमाज पढ़ लिया कर कभी। अनीला बेटे, आज मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान खत्म कर दिया और दोबारा तुम अपना घर बसाने जा रही। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी हर दुआ का महवर तुम हो बेटा। शुक्रिया अब्बू। अंकल, हमारे लिए कोई दुआ नहीं है। अरे बेटा, तुम तो खास तारीफ के मुस्तहिक हो। तुम्हारी आमद मेरी बेटी के लिए फरिश्ते की सी आमद है। बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। बस बेटा, कोशिश करना कि मेरी बेटी को आगे कोई तकलीफ ना हो। आप फिक्र ना कीजिए अंकल, अब अनीला मेरी जिम्मेदारी है। हम अपनी बेटी को बहुत मिस करेंगे। अरे डॉक्टर साहब, आप क्यों मिस करेंगे? जब जी चाय मिलने आ जाइएगा आप। अल्लाह पाक मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना।
भाई अब हमें भी इजाजत दीजिए, काफी रात हो रही है। जी जी, क्यों नहीं, अनीला अब आपकी बेटी है, आप ले जा सकते हैं। बेटी सदा खुशी, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे, कोई दुख तुम्हारे करीब ना आए। बड़ी देर लगा दी आपने। बेटी की रुखसती में वक्त तो लगता है। सच्ची बात तो ये तूबा, अनीला को रुखसत करने का मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। आपकी आंखें तो सुर्ख हो रही हैं, लगता है आप रोए हैं। ये खुशी के आंसू हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी का घर दोबारा आबाद हो गया। तुम भी दुआ करना तूबा, मेरी बेटी की जिंदगी में अब कोई दुख ना आए, वो हमेशा शादो आबाद रहे। अरे अनीला तो मेरी हर दुआ में शामिल है। तूबा, मुझे इस बात का अफसोस है कि अनीला से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकी। अरे कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लूंगी। और वैसे भी आपकी निस्बत से अनीला से मुझे वैसे ही प्यार है। ये तुम्हारी अच्छाई है। मैं तो दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक अनीला को खुश और आबाद रखे। तूबा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। चलें, रात बहुत हो गई और आप थक भी बहुत गए, आराम कर लें। हाँ ठीक कह रही, बहुत थक गया। अच्छा, ये खाना लेकर आया था, इसे फ्रिज में संभाल देना। ये लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो मना किया था। फजीला भाभी जिद करने लगी कि जब घर वाले शादी में शरीक नहीं हो सके तो शादी का खाना तो खा लें। चलें ठीक है, मैं आमना से कह दूंगी। शौकत, ये देखो, ये प्याज लाल हो रही है, इधर आप। अरे मैम आप छोड़ दे, मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ कर लेना, जैसे मैं बताऊं वैसे ही। जी जी। बस ध्यान रखो मसाला जलना नहीं चाहिए। अरे यार शौकत, तुम पानी नहीं रात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी मैं भर देती हूँ। अरे ये करेगा। तुम ये बताओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। कौन सी जिम्मेदारी भाई? आप सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। पापा, आप सबको मेरे हाथ का खाना खाने की आदत हो गई है। ऑलराइट, रूल ऑफ द हाउस, यू विल कॉल मी मलिक साहब, ठीक? और जहां तक बात रही खाना पकाने की, शादी के दूसरे दिन ही। हाँ तो क्या हुआ? नहीं, अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, सब अच्छा है। आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम सब नाश्ता करते हैं साथ में। मैं अदील को भी जगा देती हूँ।
ढीले इंसान, रात को पानी नहीं रखा तुमने यार। मैं भूल गया था साहब जी। चलो बनाओ, तुम बनाओ। मैं बना रहा हूँ, बस आपके लिए नाश्ता बना रहा हूँ मैं अभी भी। बस 2 मिनट लगेंगे सर। ये मैंने आपके लिए अंडा बना के देखे, फटाफट। अच्छा बस भी करो ना। कहाँ थे तुम? कितने फोन किए, एक भी फोन नहीं उठाया तुमने मेरा। फोन उठाने का फायदा, तुमने आधी रात को मुझे घर से निकाल दिया था। हाँ तो और क्या करती? तुम्हारे साथ अब्बा मुझे भी निकाल देते। समझा करो बात को। तो समझ के सारे दरवाजे बंद हो चुके। अच्छा ये बताओ, घर से क्यों निकाला? वो अम्मी जिद कर रही थी कि मैं उनकी भांजी से शादी करूं। इनकार किया मैंने तो निकाल दिया मुझे घर से। हो, ये तो बड़ी अजीब बात है। आमना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ आमना, और शादी भी तुमसे ही करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ तो तुम्हारी अम्मा हाँ करके गई थी। वो तो मजबूरी में करके गई थी ना। अब्बा ने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो होने दो, अच्छा है ना, जो हो रहा है होने दो। और तुम रह कहाँ रहे हो? वो दोस्त के घर पे रह रहा हूँ मैं। ऐसे ज्यादा दिन तो नहीं चल सकता, तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने घर पे नहीं गया तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना घर छोड़ दो। तुम्हारे लिए घर तो क्या है, मैं ये दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। अदील, अदील, अर्जुन, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ थी? मैं किचन में। किचन में इस वक्त क्या कर रही थी? सबका नाश्ता बना रही थी। उसके लिए तो शौकत है ना। हाँ, लेकिन आप सबको तो मेरे हाथ का खाना पसंद है ना। अपनी ड्यूटी तो नहीं छोड़ सकती। छुट्टी कैसी यार? सबका खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी है। वो तो है। आप फ्रेश हो जाए, नाश्ता रेडी है। यार मुझे पता नहीं था बीवियां इतना ख्याल रखती हैं। सच पूछो तो एक दिन में मेरी जिंदगी बदल गई है। शादी के बाद तो ऐसा होना ही था। मैं नहीं होती, मेरी जगह कोई और होती, तब भी ऐसा ही होता। शायद ऐसा ना होता, लेकिन एक बात कहूं, तो मेरी जिंदगी में एक बहार की तरह आई। बस दुआ करें ये बहार हमेशा इसी तरह सदाबहार है। ऑफ कोर्स, आमीन। आप बस देखते जाएं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आई होप सो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। सारी बातें यहीं पे बड़े बड़े करनी है क्या? जल्दी उठें, फ्रेश हो जाएं, नाश्ता रेडी है। माशाल्लाह। किस बात पे? मुझे तुम्हारा ये रूप देखकर बहुत खुशी हो रही। पता है, जब इंसान टूट जाता है और किसी तरफ से उसे कोई सहारा नहीं मिलता ना, तो फिर वो अपने अल्लाह से ही लौ लगाता है। बेशक अल्लाह ही दिल के जख्मों पर मरहम रखने वाला है। बस दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए आसानियां करे, मेरे गुनाहों को माफ करके मेरी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। वैसे ये बात हकीकत है शगुफ्ता
जब इंसान सेहतमंद होता है तो अल्लाह को याद नहीं करता, मगर जैसे ही बीमार हो या परेशानी में हो तो उसे अल्लाह याद आता है। हो सकता है ये हालात की खराबी भी अल्लाह की तरफ से वार्निंग हो हमारे लिए, और वो चाहता हो कि अब भी लौट आओ मेरी तरफ कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। तुम्हारा रूप भी बदल गया और तुम्हारी सोच भी बदल गई। बदलना पड़ता है रशीद, क्योंकि पिछले दिनों में जिस अजाब से गुजरी हूं ना, वो तो सिर्फ मैं और मेरा रब ही जानता है। वाकई फालिश के बाद तुमने बहुत बुरे दिन देखे। अच्छा ये बताओ, अनीला की शादी साथ खैरियत के निपट गई थी? अल्लाह का शुक्र है। मेरी दुआ है कि वो जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे। तुम्हारी जबान से अनीला के लिए दुआएं सुनकर यकीन जानो मुझे बहुत राहत मिल रही है। अब यानी मैं अब वो पहले वाली शगुफ्ता नहीं रही ना? बिल्कुल। अच्छा, मैंने आमना से चाय के लिए कहा है, आओ दोनों साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। और हाँ, वो मैं रात को खाना ले आया था, आमना से कहना दोपहर को तुम्हें गर्म करके दे देगी। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। शुक्र है रशीद, तुम्हें मेरा ये रूप तो पसंद आया, लेकिन बाखुदा मेरी ये इबादत झूठ और फरेब पे नहीं। यार वो तो सब तो मैंने देख लिया है, लेकिन हाँ एक बात मैंने आमना के कान में डाल कि मुझे घर से निकाल दिए गए। कहीं उसका मतलब उल्टा नहीं ले ले वो। अबे तो इन लड़कियों की नफ्सियात को नहीं समझता है। ये लड़कियां जिस शख्स से मोहब्बत कर ले उसका कचरा भी इन्हें सोना लगने लगता है। तो आगे क्या प्रोग्राम है अब तेरा? गुड क्वेश्चन। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके घर पे कदम जमाऊंगा और आमना के घर वालों को इतना मजबूर कर दूंगा कि मुझे घर दामाद बना ले। भाई तुम तो बहुत खिलाड़ी निकले यार। अबे अच्छे मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग तो तेरे भाई ने भी की थी, अच्छी खासी लंबी छोड़ी। क्या फायदा हुआ? तूने शादी भी कर ली, तेरा प्लान फेल भी हो गया, बीवी छोड़ के चली भी गई। हाँ यार, मैं समझा मोहब्बत की शादी है, जिंदगी आसान हो जाएगी। इतनी आसानी से आसान नहीं होती जिंदगी। ये तो शादी के बाद पता चला ना मुझे। महबूबा जब बीवी बन जाए ना तो उसके सोचने का अंदाज भी चेंज हो जाता है। लेकिन मैं आमना को उसका अंदाज बदलने नहीं दूंगा, देख लेना तू। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो भी हो ही जाएगी। अच्छा बात सुन यार, वो 2-3 अच्छे जोड़ों का बंदोबस्त कर दे यार, भाई की जरूरत पड़नी है। अबे यार वो धोबी है ना, पहले ही चरान कर रहा है यार। यार एडजस्ट कर लेना यार, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं ही करूंगा, भाई हूँ जो तेरा। देख एक दफा मैं उस घर का दामाद बन गया, फिर तेरी ऐशी ऐश। जबरदस्त। रशीद, अनीला की शादी खैर से निपट गई? हाँ, अल्लाह का शुक्र। शुक्र है कि वो अपने घर की हो गई। ये भी अल्लाह का करम है कि उसके बुरे दिन खत्म हो गए। शगुफ्ता, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें अनीला की शादी की खुशी हुई। अब्बा, इस दफा भी हम अनीला के घर पे नाश्ते पे जाएंगे जैसे पहले हम हमजा भाई के घर गए थे? नहीं बेटा, फजीला भाभी ने भी कहा था कि हम नाश्ता लेकर आएंगे, मगर उसके घर वालों ने मना कर दिया कि इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। बस हर घर की अपनी अपनी रस्में होती हैं। कैसे लोग हैं? बेटा बहुत अच्छे लोग, अल्लाह का बड़ा शुक्र। हमजा भाई से भी ज्यादा अमीर है? हाँ बेटा, उनसे ज्यादा अमीर भी हैं और उनसे ज्यादा बड़े खानदानी भी। उसके घर में अब कोई देवर तो नहीं है ना? जबान संभाल के बात किया करो, जो मुंह में आता है बक देती हो। ये तो देख लिया करो कि सामने कौन बैठा है। जब बात करने की तमीज ना हो ना तो अपना मुंह मत खोला करो। बहुत दुख हुआ है मुझे तुम्हारी इस बात का।
देखो, अपने बाप का अच्छा खासा मूड खराब कर दिया तुमने। अब ये सोच लिया करो कि बाप सामने है, किसके सामने क्या बात करनी है, तरीका होता है कुछ। अम्मा। क्या अम्मा? बस तुम देखती जाओ। एक तो सबने मुझे डांटा, ऊपर से तुम भी शुरू हो गई। ये मेरी सियासत है, तू नहीं समझेगी। सब समझती हूँ मैं, इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या समझ आया मेरी बच्ची को? यही कि तुम अब्बा के सामने अच्छा बनने के लिए बोल रही थी। हाय सदके जाऊं, जिंदगी में पहली बार कोई समझदारी की बात की है। अब समझी तू अपनी माँ को। बस आगे आगे देखो होता है क्या। माँ कुछ कुछ मुझे भी बताना। नहीं, तू पेट की हल्की है। मजाक कर रही। आदि कहाँ है? वो बाहर गए हैं। एक तो ये लड़का भी ना आज के दिन भी चैन नहीं है। पता नहीं, कह रहे थे कुछ काम है शायद। और तुम बताओ, तुम्हें यहाँ की लाइफ एडजस्ट कर पा रही हो यहाँ पे? अभी तो सब कुछ बहुत नया नया है, टाइम लगेगा सब कुछ सीखने में। हाँ बिल्कुल। और फिर तुम्हें हमारे स्टेटस के मुताबिक भी तो खुद को ढालना पड़ेगा ना। ठीक कह रही हैं आप, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो, तुम ये मत समझना कि मैं कोई टिपिकल नंद की तरह तुम्हें ताने मार रही हूँ। मैं बस एडवाइस कर रही हूँ। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आप बताएं, कैसा लगा आपको नाश्ता? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने आते के साथ ही सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। हर दुल्हन ये भी करती। नहीं, हर दुल्हन तो नहीं करती, कुछ दुल्हनें मुझ जैसी होती है जिनका स्टेटस इस बात की इजाजत नहीं देता कि पहले ही दिन किचन में कदम रखो। बिल्कुल। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। सब कुछ अच्छा ही होगा। लेट्स होप सो। क्या मतलब? कि अगर तुम इस तरीके से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती रहोगी तो फिर किसी को तुमसे क्या शिकायत हो सकती है? अम्मा शॉपिंग पे चलें? क्या हो गया? शॉपिंग पे कैसे? अम्मा अनीला ने पैसे भेजे तो हैं, कम से कम थोड़ी थोड़ी शॉपिंग तो कर ही सकते हैं। पागल हो गई हो, सबकी नजरों में आ जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि हम इतने गुलछड़े उड़ा रहे होंगे तो वो पूछेंगे नहीं ये सब कैसे। पर तुम क्या चाह रही हो? मैं तो जो चाह रही हूँ वो तो बस तुम देखना कि मैं क्या और कैसे करूंगी। तो ये सब कैसे होगा? ये सब कैसे होगा क्योंकि अब मैं खड़ी हो गई हूँ अपने पाँवों पर और अब मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। तो इसका मतलब है तुम कोई बड़ा तमाशा करने वाली हो? हाँ, बस तू देखती जा, यही समझो। और वो नई अम्मा की हुकूमत? वो तो गई। बस अम्मा, अब ना तुम अपना मुंह टेढ़ा मत करना, कसम से बहुत बुरी लगती हो। जी बुरी लगती हूँ, जब भी तो अब इतना अपने आप को देखो ना कैसा मैंने टिप टॉप में कर लिया है ना। ये देख, मेकअप शेकअप भी इसीलिए क्या है, पहले वजू बनाती हूँ फिर मेकअप करती हूँ, फिर कभी वजू खत्म होता है तो फिर वजू बनाती हूँ फिर मेकअप करती हूँ। नमाज नहीं छोड़ूंगी लेकिन इस रशीद को भी नहीं छोड़ूंगी। और तेरे दिए हुए लेंस मेरे पे कितने जचते हैं ना, अच्छी लग रही हूँ ना। बस थोड़ा सा मेकअप ज़ाया हो रहा है। हाँ, मेरा सारा बेस खत्म कर दिया है। कोई बात नहीं, दिला दूंगी ना, चलेंगे ना शॉपिंग पे जब। अनिला बेटा, सब खैर खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। लो अपनी मम्मी से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? बेटा तुम्हारे बगैर यकीन करो बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं इन्हें बता रहा था कि बेटियां तो पराई धन होती हैं। आप लोग यहाँ चक्कर लगा लेते तो अच्छा होता।
हम बस जाने के लिए तैयार हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बात दरअसल ये बेटा कि इस वक्त हम इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं और आज रात की हमारी कनाडा की फ़्लाइट है। बेटा हम तुम्हें इसलिए नहीं बता सके कि हमें पता है कि तुम्हें तकलीफ होगी। लेकिन कम से कम आप लोग जाने से पहले मुझसे मिल तो लेते। हम तुमसे ज़रूर मिलने आते बेटा, लेकिन तुम्हारा प्यार ना हमारे पैरों की जंजीर बन जाता और हम जा नहीं पाते। लेकिन फ़ोन पे तो राब्ता रहेगा ना। ज़िंदगी बखैर, तुमसे मिलने आते रहेंगे हम। लेकिन मैं तो कहूँगी कि जब तुम कनाडा आओगी ना तो हमारे दिल के और घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। और वैसे भी फ़ोन पे राब्ता रहेगा। अपना ख्याल रखना। और अदील का भी और अली का भी। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़।